इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सोहन लाल आर्य ने ज्ञान व्यापी पर के मोहम्मद के बयान का स्वागत करते हुए 300 से अधिक प्रमाण होने का किया दावा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान पर कहा, कोई पात्र मतदाता वंचित न रहे। विपक्ष बीजेपी की जीत से बौखलाया। रामनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर्यटकों के लिए बना खतरा, प्रशासन पर कार्रवाई न करने के लगे आरोप। रामनगर में बिहारी टप्पर कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने की तैयारी, 170 परिवार चिन्हित, पहले चरण में 35 घरों पर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस की महारैली के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने की तैयारियां तेज, कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद के बयान पर ज्ञान व्यापी मामले में याचिकाकर्ता और ईदगाह मामले में पक्षकार सोहन लाल आर्य ने कहा, हम उनके बयान का स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। के मोहम्मद ज्ञान व्यापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में परिपक्व हैं। जो ज्ञान व्यापी से जुड़ा तथाकथित मस्जिद है, उसके प्रवेश द्वार पर ही डमरू बना हुआ है। ASI की जांच जो हुई उसमें ऐसे ही 300 और सबूत पाए गए। स्पष्ट रूप से आलोक त्रिपाठी, जो ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ी सर्वे टीम के नेतृत्व करता है, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञान व्यापी मंदिर ही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो 1920 में जो जांच हुई उसके प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी यही है। डॉक्टर सोहन लाल आर्य ज्ञान वापी के वादी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के वादी और बाद में ज्ञान वापी हिंदू पक्ष के पैरोकार बने। हम ASI चीफ, पूर्व ASI चीफ माननीय के मोहम्मद साहब के बयान का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ज्ञान वापी के हम वादी है 925/95 और श्री कृष्ण जन्मभूमि के वादी है 620/2021। इस दृष्टि से हम बतलाते हैं, क्योंकि के मोहम्मद साहब ज्ञान वापी के बारे में और श्री कृष्ण जन्मभूमि दोनों में परिपक्व है। और ये अधिवक्ता कमीशन के जो रिपोर्ट हुआ उसमें शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, यहाँ तक कि सारे के सारे, यहाँ तक कि सब कुछ प्रमाण थे। और यहाँ तक कोई इस तथाकथित मस्जिद में भी जो ज्ञान वापी का है, प्रवेश द्वार पर ही जो है डमरू का चिन्ह बना हुआ है और ज्ञान वापी मस्जिद के सामने ही नंदी है। और यह चीज जानते हैं। दूसरी चीज ASI का रिपोर्ट जो 300 जो माननीय आलोक त्रिपाठी जी के नेतृत्व में ASI की जांच हुई, जिसमें 308 सबूत पाए गए, 138 मूर्तियां पाई गई और 99 सिक्के थे और 36 शिलापट थे। आपको आश्चर्य होगा, 36 शिलापट में वह शिलापट भी था जिसमें औरंगजेब मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामीर करने का जो बयान था वह भी शिलापट था। और स्पष्ट माननीय आलोक त्रिपाठी जो ASI की जांच की जो प्रमुख थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि इसमें कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि यह मंदिर, यह ज्ञानवापी मंदिर ही है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1920 में जो ASI की जांच हुई उसके प्रमाणिक दस्तावेज के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि केशव देव राय वह श्री कृष्ण का जन्म स्थान यही है। हम प्रमाणिक दस्तावेज की बात कर रहे हैं, ASI की बात कर रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं खास तौर से कि कृष्ण जन्म स्थान यहां नहीं होगा तो कहां होगा। इस देश में कृष्ण जन्मभूमि की बात होती है। इस देश में जो है बापू का जन्म स्थान सुरक्षित रह सकता है, जवाहरलाल नेहरू का जो है समाधि सुरक्षित हो सकता है,
महात्मा गांधी का जो समाधि सुरक्षित हो सकता है, इंदिरा गांधी के समाधि सुरक्षित है, लेकिन क्या हमारा हिंदुओं का श्री कृष्ण जन्म स्थान सुरक्षित नहीं हो सकता? और तो और इस देश में मोहम्मद साहब का जो कश्मीर है बाल सुरक्षित हो सकता है, लेकिन हमारा कृष्ण जन्मभूमि सुरक्षित नहीं रह सकता। इन सब को देखते हुए मोहम्मद साहब का जो बयान है बड़ा सामयिक है, सार्थक है और अभिनंदन करने योग्य है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच 25-25 जिलों के कार्य विभाजित किए गए हैं और इसी क्रम में वो प्रयागराज पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चल रहे मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान के दौरान ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की लगातार जीत से विपक्ष बौखलाया हुआ है, इसीलिए शुद्धिकरण प्रक्रिया पर अनगल बयानबाजी की जा रही है। 25-25 जिले हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ ये बांटे गए हैं बहुत दिनों से, जिसके हम लोग प्रत्यक्ष रूप से काम देखते हैं। तो यह जो जिम्मेदारी क्या है कि SIR माने अगर हम राजनीति करते हैं और देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हैं और सबसे बड़ी पार्टी के नाते जब चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो कोई मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान से वंचित न रह जाए, इसके लिए अलग अलग जिलों की बैठकें लेने के लिए कहा गया है और हम लोग उसी के क्रम में प्रयागराज से शुरुआत कर रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि SIR तुरंत बंद होना चाहिए क्योंकि उससे कई BLO ने सुसाइड कर लिया, कई गायब हो गए। नहीं, मैं सारे BLO भाई बहनों को यही कहूंगा कि न तो ममता बनर्जी जी के चक्कर में पड़े, न अखिलेश यादव के चक्कर में पड़े, न राहुल गांधी जी के चक्कर में पड़े और न जो SIR का विरोध कर रहे हैं उनके चक्कर में पड़े। अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ, जिम्मेदारी के साथ पालन करें। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान जो चल रहा है, जिसमें जो स्वर्गीय मतदाता हैं उनका नाम हटना चाहिए। घुसपैठिया अगर कोई घुस आया है इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के कारण मतदाता सूची में, तो उनका नाम हटना चाहिए। किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पे है तो उसे एक स्थान पर होना चाहिए। और कोई युवा मतदाता 18 साल की आयु पूरी हो गई है तो उसका नाम भी मतदाता सूची से जुड़ना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सदा होती रही है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में जीत रही है, अभी बिहार में ऐतिहासिक विजय हमारी फिर से हुई है और आगे जहां चुनाव होने वाले वहां भाजपा के जीतने की पूरी उम्मीद है। इससे ये विपक्षी बौखला करके उल्टे सीधे प्रलाप कर रहे हैं जिसका जनता पर कोई असर नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने कहा है कि अब जो है वो पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी, क्या सपा से कांग्रेस? ये कांग्रेस की समस्या है, वो अकेले लड़ने चाहे मिल के लड़ने, खिलेगा कमल। अच्छा सर, आज ने कहा है कि आरक्षण नहीं तो वोट देने का अधिकार नहीं तो आरक्षण खत्म। ये श्री अखिलेश यादव जी जिस दिन जब से बिहार घूम के आए हैं ना, उनको कुछ अस्वस्थता हो गई है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो 2027 में सत्ता के निकट अपने को देख रहे थे, लेकिन अब 2047 तक संभावना समाप्त हो गई है तो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, लेकिन ना कोई आरक्षण खत्म कर पाएगा, ना कोई संविधान खत्म कर पाएगा और ना अभी जो आने वाले समय में बहुत सारे सुधार के बड़े बड़े काम होने वाले हैं देश प्रदेश यानी डबल इंजन सरकार के माध्यम से, ना उनसे कोई रोक पाएगा। अच्छा, तमिल संगमम रामनगर रिलायंस पेट्रोल पंप से लेकर रिंगोड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के संवेदनशील मोड़ों पर अतिक्रमण पर्यटकों के लिए मौत की वजह बनता जा रहा है। हाईवे पर तेजी से बढ़ते अवैध कब्जे जहां हाईकोर्ट और धामी सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं जिम्मेदार विभाग सिर्फ कागजों में कार्रवाई दिखाकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने मौजूद खतरनाक मोड़ पर अवैध अतिक्रमण, फास्ट फूड के स्टॉल हैं। यहाँ शराबियों का जमवाड़ा बम की तरह रोज फटने के इंतजार में है। इसी स्थान पर अक्सर दर्दनाक हादसे होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन व NH के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। वहीं आमडंडा स्थित बिजरानी गेट के पास अतिक्रमण पर्यटकों के लिए दुर्घटनाओं का स्थान है। सूत्रों की माने तो वर्ष 2017 में DFO नेहा झा ने यहाँ से अतिक्रमण हटाया था, लेकिन कुछ समय बाद पुनः यहाँ अतिक्रमण खड़ा कर दिया गया। SDM प्रमोद कुमार और DFO का कहना है कि मामले के अतिक्रमण की जानकारी मिली है और सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसका परिणाम देखने को मिलेगा। इसका वर्तमान में चौड़ीकरण का जो कार्रवाई चल रही है, इसके संबंध में हम लोगों के द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जा रहा है
और संयुक्त निरीक्षण करने के उपरांत जहाँ जहाँ पर भी हमको अतिक्रमण चिन्हीकरण हो रहा है, अगर एनएच उसमें जैसे ही अपनी तरफ से हमें कार्रवाई के लिए बताएगा कि इतना पोर्शन हटाया जाना है, उसमें प्रशासनिक पूरा सहयोग उनको प्रदान किया जाएगा। और जितना भी पोर्शन जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है सबको चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा बीच में भी कुछ फिल्मधारा के आसपास में हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था, उसमें एक जगह पर एक्सीडेंट भी हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद हम लोगों ने वहाँ पर एक काफ़ी लंबा वहाँ पर बीच में डिवाइडर की जो लाइन थी उसको भी ठीक करवाया, टेम्परेचर पर ठीक करवाया था तथा उसका एस्टीमेट बनाने के लिए भी निश्चित किया गया है। तो इस प्रकार जो भी एस्टीमेट पॉइंट है उनको चिन्हीकरण कर रहे हैं हम लोग और यथासंभव उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी आपने मेरे संज्ञान में ले आई कि आमडंडा में एक खाद्यान्न ऑफिस के बगल में एक अतिक्रमण हुआ है जो पूर्व में ढा दिया गया था, फिर नया बना है। तो मुझे आए हुए लगभग 2 महीने हो गए, तो आपने पहली बार मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैं निश्चित रूप से अभी इसका पूरा संज्ञान लूँगा और नियमानुसार जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि अतिक्रमण मुक्त है, तो इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की भूमि पर बसी बिहारी टप्पर कॉलोनी पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी तेज हो गई है। वन विभाग और प्रशासन ने कार्रवाई की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और अतिक्रमण जल्द ही हटाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी सिटी, वन विभाग, राजस्व विभाग और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। ड्रोन के जरिए पूरे अतिक्रमण क्षेत्र की निगरानी की गई और अधिकारियों ने साफ किया कि जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। इन सभी परिवारों को बेदखली के नोटिस दिए जा चुके हैं। वन विभाग के मुताबिक पुलिस बल मिलते ही प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसी मामले की जांच के लिए पिछले महीने एक एसआईटी भी गठित की गई थी। एसआईटी अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप चुकी है। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि जांच पूरी हो चुकी है, जल्द ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं डीएफओ पीसीआर ने कहा कि 170 परिवार अवैध रूप से वन भूमि पर रह रहे हैं। पहले चरण में 35 परिवारों को हटाया जाएगा। ये एक इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑनगोइंग है, जिसमें दिसंबर 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें जो सरकारी भूमि है वन विभाग की भूमि, उस पर बड़े मात्रा में उसमें कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके फर्जी तरीके से लाभ कमाते हुए इसमें धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर की गई थी। जो भोले भाले लोग हैं उनसे अलग अलग अमाउंट लेकर, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, 2.5 लाख लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर एक धोखाधड़ी की गई थी। उसी के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत है, जिसकी की समीक्षा की गई और उसी समीक्षा के दौरान जो है स्थल का निरीक्षण किया गया था वहाँ पर, और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही गंभीर ये प्रकरण है और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है कि सरकारी भूमि या फिर सरकारी संपत्ति को जो भी फुट करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बात भी हुई है उनके नगर निकाय के उनसे, मैंने उनसे ये कहा था कि आप एसडीएम से बात करके एक उसमें डेट तय करा लीजिए अतिक्रमण खाली कराने के लिए। अतिक्रमण खाली कराने के लिए वो उनका रहना, एसडीएम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, वन विभाग सब मिलकर के संयुक्त रूप से एक डेट तय कर लें। उस डेट को चल करके सभी लोग हम लोग उसको खाली करा लेंगे। खाली एक दूसरे के ऊपर मैटर डालने से कुछ नहीं होगा, उसमें एक्शन करना है तो इसी तरीके है। वन विभाग भी अपने लेवल पे अकेले खाली नहीं करा सकता, नगर निकाय भी नहीं करा सकता, इसलिए उसमें रेवेन्यू और पुलिस की हेल्प की जरूरत है। वो सब लोग चारों विभाग मिल करके उसको खाली करा लेंगे। एक डेट तय करने की बात है, उनसे ये कहा गया था कि एक पत्र लिख करके आप डेट तय करवा दीजिए। उस डेट में सब लोग, पूरी टीम वहाँ पर रहेगी और उसको खाली करा लेंगे। दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रस्तावित महारैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मसूरी स्थित एक होटल के सभागार में रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा और पचवादून के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय किशोर की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर की रैली में उत्तराखंड के सभी जिलों से बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है कि वो रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे ताकि जनता की आवाज मजबूती से सरकार तक पहुंच सके। शर्मा ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोटों की चोरी के आरोपों को लेकर लोगों को जागरूक करना पार्टी का कर्तव्य है। देखिए, पूरी कांग्रेस कमेटी ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर तक अब संख्या लाखों की होगी, हजारों की होगी, तो पचवादून से भी हजारों की संख्या में जा रहे हैं। हम प्रेस के माध्यम से आम जनता से भी ये अपील करने आए हैं कि उस रैली में अपना प्रतिभाग जरूर करें, जो वोटर को जागरूक करें, अपना वोट ना कटने दें। एसआईआर का माध्यम का इतना कम समय है और कई जगह ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जिसका वोट काटना होता है वो फार्म, अगर 10 मेंबर है तो 8 फार्म दे देते हैं। तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया भी कई जगह देखने को आया। ऐसा एसआईआर का कई प्रदेशों में ऐसा होता। तो एक
चरणबद्ध तरीके से वोट काटेंगे। पिछले चुनाव में भी 2022 में मैं जहां से प्रत्याशी था तो मैंने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और वो वोट इस तरीके से कटे हुए थे, बहुत ज्यादा उनकी पूछताछ करने पर ऐसा पता लगा कि वोट कम से कम 10 किलोमीटर छोड़, पता ही नहीं कि मेरा बूथ इस बूथ पर वोट होना चाहिए, वो पता चला कि वो सहसपुर के किसी और बूथ पर उसका नाम है। वो ढूंढने पर बहुत, और 30 जनवरी को जो अंतिम प्रकाशन सूची का होता है और उस टाइम जो है वो नॉमिनेशंस में प्रत्याशी अपने नॉमिनेशन में बिजी रहता है और अंतिम प्रकाशन की सूची जो होती है वो प्रत्याशी को पता नहीं होता है कि जो वोटर लिस्ट एडिशनल है, वो प्रत्याशी को पता कि एडिशनल में कितने नाम जोड़े गए हैं, कितने कटे हैं। वो अंतिम प्रकाशन के बाद एक एडिशनल लिस्ट और आती है, तो प्रत्याशी अपने नॉमिनेशंस में बिजी रहता है। तो वो कौन नाम है, कौन जोड़े जाए, उनका पारदर्शिता उसमें सूची में रहनी चाहिए और प्रत्याशी या कांग्रेस जो विपक्ष का लगे सबको वो ऑनलाइन जो है क्या वोट बढ़ रहे हैं, क्या घट रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। 2 वोट जिसके भी हो, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, 2 वोट किसी के नहीं होने चाहिए। नहीं देते रहे वो कोई भी हो जी। जो SIR जो भारत का नागरिक है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है वोट बनने का, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। उसमें चाहे कोई भी हो, जो अगर संविधान में अगर नहीं है उसको, वो कोई भी हो, वो उसका अधिकारी नहीं। आम हिंदुस्तानी के लिए कई जगह कमियां, उसमें तो बहुत सारे प्रावधान है कि आज नहीं तो जो SIR में खामियां पाई गई हैं वही हम बता रहे हैं कि 18 वो पहले 64 लाख वोट थे, फिर उनको बनाया गया और उनका टाइम पीरियड, हम ये नहीं कह रहे 40 दिन का टाइम है, बहुत से 15 दिन को बाहर चले गए, बीमारी होगी वो भी, लेकिन उनका वोट बनने का अधिकार तो होना चाहिए। और संविधान ने दिया है जो व्यक्ति 6 महीने जहां पर रहता है वो वोट का अधिकारी हो जाता है, तो वोट होना चाहिए पूरे देश में जहां पर भी। नहीं, हम किसी प्रदेश का SIR पहले भी होता है, हम कोई SIR का जो नियम संविधान ने दिया है उसके अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहते हैं जो भारत का नागरिक है उसको वोट का पूरा अधिकार होना चाहिए, हमारा केवल ये मतलब है। बात की जाए हलफनामा कोई देता नहीं है, बच्चे प्रेस के सामने बोल सकते हलफनामा देना पड़ेगा ना कोर्ट में। जब आप मीडिया का जो काम है, न्याय कार्यपालिका, आप स्वतंत्रता पत्रकारिता का जो काम है, आप खुद पाएंगे कोई, मैं तो आप में से काफी बंधुओं ने उस बताया कि उसमें कमी पाई गई है कई जगह। वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 14 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव चोर गद्दी छोड़ का जो नारा हम लोगों ने दिया है कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में वोट की चोरी हो रही है। जो वोट का अधिकार हमको संविधान ने दिया, किस तरीके से वोट को, मतदाता का वोट चुराया जा रहा है, उसी की भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे उत्तराखंड से भी लोग उस रैली में भाग लेंगे। हम प्रेस के माध्यम से मसूरी के कांग्रेसजनों के लिए और यहाँ की आम जनता के लिए भी कि उस रैली में बड़ी संख्या में भाग ले, जिससे जो आज एक लोकतंत्र के चारों स्तंभ में मजबूत होते हैं, आज तानाशाही सरकार ने सारे कोई भी जनता की आवाज को, चाहे वो चुनाव आयोग अपना ठीक से काम नहीं कर रही है और कार्यपालिका, न्यायपालिका, कहीं आम जनता की बात को सरकार गौर नहीं कर रही है। और अभियान ये कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति ज्ञापन के रूप में उनको जगह जगह, हर ब्लॉक, हर गांव से, हर कांग्रेस कमेटी ने करोड़ों की संख्या में यहाँ फार्म पाकर अपना विरोध दर्ज कराया कि वोट की चोरी हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। वो जागरूकता अभियान अनेक माध्यमों से। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के तहत हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए सज्जनपुर पीरी क्षेत्र में 1.2 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। जिलाधिकारी के मार्गदर्शन एवं उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया।
टीम ने जीसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया और क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कराया। प्रशासन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई जा रही है। सज्जनपुर पीली गांव में लगभग 20 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको चिन्हित करते हुए कल प्रशासन द्वारा हटाया गया और जो भी वहाँ पे अतिक्रमण करते हैं उनको आगाह किया गया है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई न करें। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र में टैंकर और पिकअप की जोरदार भिड़ंत में 5 भैंसें घायल हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप ओवरटेक के दौरान पलट गई। घटना के बाद दोनों चालक मौके से फरार हो गए। हादसा हाथीनाला थाना क्षेत्र के रानी ताली के पास हुआ, जहां भैंसों से लदी पिकअप हाथीनाला से डाला की ओर जा रही थी। ओवरटेक के दौरान टैंकर से जोरदार टक्कर लगते ही पिकअप पलट गई और उसमें भरी भैंसें गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर के बाद सड़क पर खून फैल गया और भैंसें तड़पने लगी। ये दृश्य देखकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही हाथीनाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोग के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल पिकअप और टैंकर के चालक फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।